हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टॉपिक अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो टॉपिक है अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपन इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। और वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले अपन डायरेक्शन के बारे में जानते हैं कि डायरेक्शन क्या है, कैसे है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, मैं चारों डायरेक्शन को आपके ऊपर शो करता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखिए, ये अपने पास ये होती है डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन होती है अपनी साउथ। फिर इसके बाद ये जो डायरेक्शन आती है, ये होती है अपनी ईस्ट। और इसके बाद अपनी डायरेक्शन है कौन सी, वेस्ट। ठीक है, तो ये चार डायरेक्शन मेनली होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें भी काफ़ी सारी डायरेक्शंस बना दी जाती हैं, जैसे कुछ इस तरह से। ठीक है, एक तो ये ले लेते हैं, और इसके अलावा एक अपन कुछ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ये जो दो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्शन बना दी जाती है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल में तो ऐसा होता है कि ये बिल्कुल मिड में होता है। ठीक है, इस तरह से ईस्ट के और नॉर्थ के बिल्कुल मिड में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, जनरली इसको ये 45 डिग्री और यहाँ से ये भी 45 डिग्री, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये जो टोटल एंगल होता है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से एग्जैक्ट 45 डिग्री के मिड में जो अपन डायरेक्शन बोलते हैं उसको अपन नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन बात करें ये साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन आती है उसको अपन साउथ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, तो यहाँ पर ये साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ रही है, तो इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोला जाता है। इसी तरह से अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको अपन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली अपना जो काम पड़ेगा, चार तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और चार ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो टोटल जनरली अपन देखते हैं कि ये 8 डायरेक्शन से अपना काम पड़ता है। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे लेफ्ट मुड़ना और एक होता है राइट मुड़ना। तो जो लेफ्ट मुड़ना होता है ना, वो होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना, और राइट मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना। अब देखो, ये जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है कि अपनी जो घड़ी की दिशा होती है ना, वॉच, ये अपनी जैसे सुई है, तो ये इस दिशा में चलती है जनरली ऐसे, तो इसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा। ठीक है, और इसके अलावा इसके विपरीत यानी ऐसे मुड़ना, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो कुछ ऐसे, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूँ राइट मुड़ जाओ, तो घड़ी की दिशा में इस दिशा में मुड़ना, तो मतलब आपकी डायरेक्शन हो जाएगी 90 डिग्री इस तरह से। मतलब आप ऐसे जा रहे थे, फिर आपने जस्ट 90 डिग्री टर्न ले लिया। समझ रहे हो, एक बार फिर से बता रहा हूँ। जैसे आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है, आपकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी ऊपर की ओर, फिर मैंने आपसे बोला कि मुड़ जाओ, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पूरा की पूरा 90 डिग्री मुड़ जाना। ठीक है, तो ये अपना हो गया कौन सी, घड़ी की दिशा में मुड़े अपन 90 डिग्री से। ठीक है, ऐसे, तो इसको अपन राइट मुड़ना बोलते हैं 90 डिग्री। तो इसको मतलब एक तरीके से दाईं तरफ मुड़ जाना घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। और अगर मैं 90 डिग्री इस साइड मुड़ता एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में अगर मैं 90 डिग्री मुड़ता हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ लेफ्ट साइड मुड़ जाना। ठीक है, तो बेसिक से टर्म्स याद रखना, वैसे आपको इतनी समझ मेरे हिसाब से होगी। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट मुड़ने का मतलब जनरली अपन 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से लेते हैं। लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज और राइट होता है अपना क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद जो भी चीजें काम आएंगी साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगा, और आप देखते जाइए। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये अपना टाइप 1 है बेसिकली। ठीक है, टाइप 1। अब देखिए, टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक पर्सन है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स,
100 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने दाईं तरफ मुड़ जाता है, एंड वॉक्स 50 मीटर्स, और 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स हिज राइट, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, एंड वॉक्स 100 मीटर, और 100 मीटर चलता है, एंड फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और फाइनली जो है बाईं तरफ मुड़ जाता है, एंड वॉक्स 20 मीटर, और 20 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, ठीक है, वह किस दिशा में अब चल रहा है, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो एक तो मैं आपको पूरा डिटेल मेथड बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको थोड़ा शॉर्टली देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैंने अभी अभी जब डायरेक्शन चार्ट आपके लिए बनाया था तो इसमें कुछ इस तरह से डायरेक्शंस बताई थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये डायरेक्शन थी वेस्ट। तो देखो, नॉर्थ में जाना मतलब ऊपर की ओर, इस तरह से। ठीक है, तो ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इस तरह से जा रहा है ऊपर की ओर। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स, जब ये 100 मीटर चल लिया इस तरह से, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज राइट, 100 मीटर चला नॉर्थ की ओर, 100 मीटर्स चला, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ गया, राइट हैंड साइड पे। तो मैंने आपको बताया था घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में अपन, या उस डायरेक्शन में अपन जब 90 डिग्री मुड़ जाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं दाईं ओर, राइट साइड मुड़ जाना। एंड वॉक्स 50 मीटर्स, और फिर ये कितना चला है, 50 मीटर्स। जनरली है ना, अगर आपने 100 मीटर्स को थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि ये 50 मीटर्स रिलेवेंट लगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने 100 मीटर तो बनाया इतना सा और 20 मीटर बना दिया इतना, ये सेंस नहीं रखता। ठीक है, आगे देखिए, अगेन ही टर्न्स हिज राइट। अब देखो ये बंदा ऐसे जा रहा है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट मोड़ दो, तो देखो घड़ी तो ऐसे ही चलती है इसी दिशा में। ठीक है, तो यहां से भी फिर से ये 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, तो ये इस तरह से मुड़ा, और मुड़ने के बाद एंड वॉक्स 100 मीटर्स, 100 मीटर मुड़ा है या 100 मीटर चला है। तो देखो 100 मीटर की पूरी लाइन ड्रॉ की थी अपन ने, तो यहाँ पर भी अपन 100 मीटर ऐसे की ऐसे चलेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए 100 मीटर चलने के बाद एंड फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो देखो लेफ्ट मुड़ना मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। अब घड़ी की दिशा ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, जस्ट ऐसे चलती है ना घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी दिशा ये हो जाएगी। तो ये इस तरह से। तो अब देखो बंदा यहाँ पर है और मैं इसको लेफ्ट मोड़ना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, आप इस तरह से जब मोड़ेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, तो आप आराम से देख सकते हैं कि इसको 20 मीटर चलाना है अपन को, किस दिशा में, लेफ्ट दिशा में। तो इस तरह से 20 मीटर चला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने चला दिया 20 मीटर्स। आप है ना, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना सोचें तो आपको लगेगा कि सर ये बंदा यहाँ पर है इस वक्त, और आपने तो इसको राइट हैंड साइड की ओर घुमा दिया, है ना, आपको स्क्रीन में देखकर ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब एक बंदा, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक बंदा जब ऊपर की तरफ जाता है तो मैं बोलता हूँ राइट मुड़ जाओ, तो आप ऐसे मुड़ोगे, आपका भी राइट ही हो रहा है इस वक्त, राइट हैंड साइड। और मैं बोलता हूँ लेफ्ट मुड़ जाओ, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को देखेंगे और ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, लेकिन जब एक बंदा नीचे की ओर जा रहा है तो होता क्या है कि डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। आप खुद अगर उसकी जगह आ जाएंगे और इस दिशा में चलेंगे तो आपका जो राइट हैंड साइड होगा ना वो इस ओर हो जाएगा जब आप नीचे की ओर चलेंगे, और आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो इस साइड हो जाएगा। तो जनरली अगर या तो इस तरह से सोच ले कि जब बंदा नीचे की ओर आता है तो राइट लेफ्ट जो है एक्सचेंज हो जाते हैं, ये अब इसका बन जाएगा लेफ्ट और ये बन जाएगा राइट। ठीक है, और या फिर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अपन को लेफ्ट मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से सोच लीजिए, इसको 20 मीटर चला दीजिए। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, वह किस दिशा में चल रहा है। तो अब आप खुद देख लो, ये बंदा 20 मीटर इस तरह से चल रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, आप खुद देखिए। सर ये डायरेक्शन अपनी है ईस्ट। समझ गए बात को कि नहीं समझे। ठीक है, तो ये बंदा जो है अब ईस्ट डायरेक्शन की ओर चल रहा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। अब देखो ये जो कहानी है मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल में समझाई है, लेकिन जब आपसे सिर्फ यही पूछे डायरेक्शन कौन सी में जा रहा है, आपसे कोई मतलब कोई नंबर वाइज कुछ डिस्टेंस वगैरह नहीं पूछी है, सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछी है, तो अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा बस। पेन कहाँ है अपना, ये देखिए, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपने क्या लिखा, सिंपल यहाँ पर नॉर्थ लिख लीजिए, ठीक है, नॉर्थ लिखा। फिर इसके बाद क्वेश्चन बोलता है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स। आप ध्यान से देखिएगा, जिन क्वेश्चन में सिर्फ अपन को डायरेक्शन ही पूछी जा रही है ना, तो उनमें नंबर्स का कोई रोल मत रखिए। तो आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज राइट, तो ये अपने राइट की ओर मुड़ गया है, ठीक है, तो ये लिख लिया। एंड वॉक्स 50 मीटर्स, अब इससे कोई मतलब नहीं है, नंबर है। अगेन ही टर्न्स हिज राइट, तो फिर से राइट का जिक्र हुआ है, ये लिखा। एंड वॉक्स 100 मीटर्स, तो यहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। एंड फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ठीक है, फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो फिर से लेफ्ट आया, इसका लिख लिया। एंड वॉक्स 20 मीटर्स, नंबर का कोई जिक्र नहीं करना। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब ध्यान से देखिएगा, अपन को सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, इसलिए मैंने नंबर्स का कोई यूज नहीं किया। जब आपसे डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस भी पूछी जाए ना, तब आपको जो है नंबर्स का ध्यान रखना है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन पूछी जाए तो नंबर्स को कोई ध्यान नहीं देना। तो आपको ये डायग्राम तैयार करना आ गया, किस तरह से, मतलब इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब देखो एक छोटी सी बात समझना, मैं इस स्क्रीन को कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस ओर देख रहा हूँ, ये मेरे हाथ इस तरह से, अगर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हो गए। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं राइट मुड़ता हूँ मेरे, तो राइट मुड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल इस तरह से हो जाऊंगा, ठीक है, एज इट इज पोजीशन है मेरी राइट की, मैं मुड़ गया हूँ, इस तरह से देख रहा हूँ। अब मैं, आप मुझसे बोलो कि है ना लेफ्ट मुड़ जाओ, तो मैं सिंपल इस ओर घूम जाऊंगा वापस, ठीक है, समझ पाए, देखना वापस, मैंने बोला कि मैं राइट मुड़ रहा हूँ, तो सिंपल मेरे हाथ इस तरह से घूम जाएंगे। फिर आप बोलो कि लेफ्ट मुड़ जाओ, तो फिर मैं वापस उसी डायरेक्शन में आ जाऊंगा। या फिर आप मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप मुझसे बोलते हो कि लेफ्ट मुड़ जाओ, तो मैं इस तरह से मुड़ूंगा, फिर इसी पोजीशन में रहूं, और आप मुझसे बोलें कि राइट मुड़ जाओ वापस से, तो फिर मैं ऐसे वापस आ जाऊंगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो होता क्या है कि जब लगातार लेफ्ट या राइट होता है, जैसे आप यहां पर हो, ठीक है, इस ओर देख रहे हो, मैंने आपसे बोला कि राइट मुड़ जाओ, तो आप क्या करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे, इस ओर देखने लग जाओगे। फिर इसी ओर देख रहे हो और मैं बोलता हूं कि लेफ्ट घूम जाओ, तो अब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, ठीक है, 90 डिग्री, तो आपकी डायरेक्शन फिर से कौन सी हो जाएगी, यही वाली जिसमें आप पहले से देख रहे थे। समझ पा रहे हैं आप बात को, या फिर उस तरह से जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल से समझाया, उस तरह से आप सोच सकते हैं। तो देखिए बात ऐसी होती है कि राइट और फिर वापस से लेफ्ट मुड़ जाना, इसके इफेक्ट को कैंसिलेशन कर देता है। मतलब बंदा अगर इस ओर देख रहा है, आपने उसको राइट मोड़ा और फिर वापस से लेफ्ट मोड़ दिया, तो होगा क्या कि वो जिस दिशा में पहले देख रहा था ना, उसी दिशा में रहेगा, उससे कोई चेंज नहीं होता उसके डायरेक्शन को। तो एक पर्टिकुलर राइट और लेफ्ट का पेयर पूरे के इफेक्ट को कैंसिलेशन कर देता है, जीरो बना देता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, राइट और लेफ्ट की कॉम्बिनेशन को तलाशना है। तो आपको नजर आ रहा है ये राइट और लेफ्ट, तो ये होगा क्या, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ है और ये राइट है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आपकी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है। नॉर्थ का राइट क्या है, सर नॉर्थ का राइट का मतलब हो गया कि इस ओर 90 डिग्री देखो, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। क्या आप समझ पाए, तो यही आंसर मैंने पूरा डायग्राम बना के पहले निकाला था। तो जब आपको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब हो तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अगर समझ गए तो बस अब क्या करना है, डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को बनाओ। मैं इसको थोड़ा स्क्रीन जो है, चले, अब देखिए ध्यान से देखना, आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, मैंने आपको कैसे लिखने हैं इनको ये बता दिया है कि नंबर्स को अवॉइड कर दो, कब, जब सिर्फ डायरेक्शन पूछी जा रही हो। तो देखो साउथ डायरेक्शन में कोई चल रहा होगा, फिर राइट मुड़ा होगा, फिर राइट मुड़ा होगा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, इस तरह से है, ठीक है। तो बताइए फाइनली किस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें डेटा चेंज कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, एक छोटी सी बात, कि राइट और लेफ्ट का जो पेयर होता है ना, उसका इफेक्ट कैंसिलेशन हो जाता है, जीरो इफेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये राइट इस लेफ्ट से जीरो इफेक्ट कर देगा और ये राइट इस लेफ्ट से जीरो इफेक्ट, तो मतलब ये भी कैंसिलेशन और ये भी कैंसिलेशन, तो डायरेक्शन फाइनली भी कौन सी हो जाएगी, सर डायरेक्शन फाइनली साउथ ही रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक बंदा जा रहा होगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताऊं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली। अब देखो, राइट और लेफ्ट का पेयर कैंसिलेशन, राइट और लेफ्ट का पेयर कैंसिलेशन, सिर्फ लेफ्ट बचा है। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट की ओर मुड़ जाओ बस। तो सर ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट मुड़ना है, तो बताओ ऐसे मुड़े या ऐसे मुड़े। तो सर लेफ्ट मुड़ने का मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना होता है, लेफ्ट मुड़ने का मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो मतलब अपन एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े, मुड़ना कितने डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से देखो ये 45 डिग्री चले, फिर वापस से 45 डिग्री यानी मिड में, तो ये वाली डायरेक्शन आएगी, ठीक है। लेफ्ट तो चल रहे हैं इस डायरेक्शन में तो, लेकिन 90 डिग्री चलना है। तो थोड़ा सा अगर मैं प्रॉपरली बताऊं, इस तरह से ये एंगल 90 डिग्री बना देना है, ठीक है। तो यहां से नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी सर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये फाइनली जो आंसर होगा अपना वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, समझ पाए। चलिए इसके बाद आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक बंदा खड़ा है, फिर राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो ये कैंसिलेशन, लेफ्ट राइट कैंसिलेशन, राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट हो कैंसिलेशन, फिर बचता क्या है, राइट। तो देखो नॉर्थ वेस्ट के राइट डायरेक्शन में मुड़ जाओ। तो देखो फिर से बना देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट, तो एक बात बताओ, घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, तो घड़ी तो ऐसे चलती है इस दिशा में, तो 90 डिग्री मुड़ना है। तो ये मुड़े और फिर ये मुड़े, तो यहां से इस तरह से, ठीक है। 45 डिग्री यहां से चले, 45 डिग्री यहां से चले। तो ये डायरेक्शन कौन सी मिल रही है अपन को, ये डायरेक्शन मिल रही है नॉर्थ ईस्ट। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को रख पा रहा हूं। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आइए। ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं इसको रेड कलर ले लूं पेन, देखिए राइट 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 लेफ्ट, तो सर इसमें तो पेयर तो सिर्फ राइट लेफ्ट का एक ही बन पा रहा है, ठीक है। आप इस राइट से भी इस लेफ्ट को कैंसिलेशन कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सटे होने चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो, जैसे मेरा कहने का मतलब था, जैसे राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, और इसको एक सेकंड, इसको भी जैसे लेफ्ट कर लिया, या मैं क्या बोलना चाह रहा था, चलो, और ये लेफ्ट ले लिया। तो यहाँ से आप इस राइट और लेफ्ट का भी पेयर बना सकते हैं। यहाँ पे राइट हो तो जरूरी नहीं कि आप इन्हीं दो का पेयर बनाएं, इन दोनों का भी बना सकते हैं, बस इतनी सी बात थी। अब देखो यहाँ पर दो राइट बच गए। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, आप जब, मैं इसे प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ आपको, जैसे देखो फिर डायरेक्ट बताता हूँ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो इस वक्त, ठीक है। दो बार राइट मुड़ना है आपको, दो बार राइट मुड़ने का मतलब देखो, घड़ी की दिशा में मुड़ना है पहली बात तो इस डायरेक्शन में। तो एक बार राइट मुड़ोगे तो ये डायरेक्शन पे आओगे ईस्ट पे, फिर दूसरी बार फिर से 90 डिग्री मुड़ोगे घड़ी की दिशा में, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ, ठीक है। तो एक बात आप खुद जानते हो कि सर राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर अलग अलग होते, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, तो कैंसिलेशन हो ही जाते। जब सेम आ गए तो ध्यान रखिएगा, जब सेम आ जाते हैं तो होता क्या है, इनकी वजह से 180 डिग्री का एंगल बनता है। और 180 डिग्री का आपने सुना होगा कि सिचुएशन जो है 180 डिग्री हो गई, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गई। तो सिंपल आप इस तरह से देख सकते हो कि नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, वेस्ट, ठीक है। इतना सा करना है बस आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया कि दो बार 90 डिग्री मुड़े तो साउथ में पहुंच जाओगे, या फिर सिंपल 180 डिग्री हो रहा है टोटल, 90 प्लस 90, तो नॉर्थ का जस्ट ऑपोजिट साउथ कर दो आंसर, ठीक है। अभी और डिटेल में बताता हूँ, रुक जाओ। अब जैसे ये ईस्ट है, तो यहाँ पर कैंसिलेशन क्या क्या हो सकता है सर, लेफ्ट राइट ये कैंसिलेशन हो जाएगा, और लेफ्ट राइट ये कैंसिलेशन हो जाएगा। फिर देखो दो बार लेफ्ट आ गए, तो सर इस बार भी 90 प्लस 90 180 डिग्री होगा, क्योंकि इनमें कैंसिलेशन तो कुछ हो नहीं सकता। तो देखो 180 डिग्री तो होगा, लेकिन सर इस बार लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे।
अब ध्यान रखना, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ ट्रिक के तौर पे, कि चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, 180 डिग्री में बस उल्टा कर देना है आपको, ऑपोजिट कर देना है। तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट। अब ये बात मैंने किस बेसिस पे बोल दी कि आप क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो? ध्यान से सुनना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मैं बोलता हूँ नॉर्थ से, ये डायरेक्शन से 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ो, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ोगे तो ऐसे जाओगे आप, 90 क्रॉस किया, फिर 90 क्रॉस किया, तो 180 डिग्री मुड़ेंगे तो आप इस डायरेक्शन में आएंगे, नहीं आएंगे? साउथ में। ये कब आएगा? जब आप क्लॉकवाइज मुड़े, घड़ी की दिशा में। फिर मैं बोलता हूँ घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आप बढ़ो आगे, तो देखो यहाँ पर 90 मुड़े, फिर 90 मुड़े, तो होगा क्या? यहाँ पर भी आप 180 डिग्री घूमे, तो आप देख रहे हो कि सर फाइनली तो साउथ पे पहुंच रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा जिनको याद नहीं है वो याद रख लें, वैसे याद होना चाहिए कि नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होता है, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ होता है, ईस्ट का ऑपोजिट क्या है? वेस्ट है, जस्ट 180 डिग्री पे, और वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट है। तो बस इनको ध्यान रख लो, काम खत्म। अब जैसे इसको देखो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अब आप बोलेंगे सर अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखो, राइट लेफ्ट कैंसिलेशन, और ये राइट और राइट है तो इन्होंने बना दिया 180 डिग्री। अब मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखने का सेंस नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा कि मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा। तो देखो नॉर्थ ईस्ट का 180 डिग्री, तो सर अब अपोजिट कैसे करें? तो देखो नॉर्थ का अपोजिट क्या बताया था? नॉर्थ का अपोजिट बताया था सर साउथ, तो साउथ लिख दो। फिर ईस्ट का अपोजिट क्या बताया था? वेस्ट, तो साउथ वेस्ट विल बी द आंसर। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, राइट? कौन सी डायरेक्शन में हूँ? नॉर्थ ईस्ट में हूँ यहाँ पर, इससे 180 डिग्री घूमना है। और वैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो राइट और राइट है, तो दोनों ही राइट है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो देखो घड़ी की दिशा ऐसे होती है, इस दिशा में चलती है घड़ी, तो पहले आप खुद देख पा रहे हैं इस तरह से पूरा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री का मतलब ही स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है? तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ तक देखो ये 90 डिग्री, फिर वापस 90 डिग्री, कैसे ही सोच लो इसको। तो 180 डिग्री पे पहुंच के कौन सी डायरेक्शन आ गई? साउथ वेस्ट। ये आपने डायरेक्ट आंसर कर दिया था। सो इन चीजों में ज्यादा डिटेल में जाने का कोई सेंस नहीं है, फिर इतना। अब देखना ध्यान से, अब यहां पर आपके साथ क्या हुआ कि सिचुएशन में सारे सेम दे दिए, सारे के सारे राइट हैं, इसमें सारे के सारे लेफ्ट हैं। अब बड़े ध्यान से समझना आप बात को। मैंने आपको बोला कि जैसे आप यहां पर एक बंदा है, मैंने इससे बोला कि राइट मुड़ जाओ वो ऐसे देख रहा था, तो राइट मुड़ा, ऐसे आ गया। फिर मैंने उससे बोला कि लेफ्ट मुड़ जाओ, तो जो बंदा ऐसे घुमा था राइट, वो ऐसे घूम के लेफ्ट में उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मतलब सर पहला पॉइंट तो आपने बता चुके हैं कि राइट लेफ्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो दूसरी बात मेन बताने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से समझना। एक बंदा ऐसे खड़ा है, आपने उससे बोला कि राइट मुड़ जाओ, तो वो इस डायरेक्शन में घूम जाएगा 90 डिग्री। फिर आप उससे वापस से बोलते हो कि राइट मुड़ जाओ, तो जो बंदा इस डायरेक्शन में देख रहा होगा फिर से वो 90 डिग्री घूमेगा इस डायरेक्शन, मतलब इस तरह से, ठीक है? ये इस दिशा में देखने वाला बंदा पहले इस ऐसे देख रहा था, आपने फर्स्ट टाइम राइट घुमाया, ऐसे हो गया। सेकेंड टाइम जब राइट घुमाओगे तो इस दिशा में देखने लग जाएगा, ठीक है? अब थर्ड टाइम जब राइट घुमाओगे तो बड़े ध्यान से देखना, ये नीचे की ओर देख रहा है बंदा, तो जो अब आपका लेफ्ट होगा ना, जिस जैसे आप देख रहे हो इस वक्त स्क्रीन में, जो आपका लेफ्ट है वही राइट है, तो यहां पर बंदा इस डायरेक्शन में देखने लग जाएगा थर्ड टाइम जब राइट घूमेगा। अब आप देखो, आप यहां पर हो, या तो आप घड़ी की दिशा से सोचते रहो, पहले ऐसे घुमा, फिर इस दिशा में घूमने वाला बंदा इस दिशा में घुमा, और फिर ऐसे देखने वाला बंदा फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम गया, ऐसे आ गया। फिर देखो, फिर यहां से घड़ी की दिशा में घूमेगा तो देखो 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि 4 बार जब राइट में घूम रहे हैं ना, तो जो डायरेक्शन पहले ऊपर की ओर देख रहे थे ना, वो अब भी ऊपर की ओर ही है, ठीक है? एक बार लेफ्ट के एग्जांपल से समझना। देखो कोई बंदा ऐसे खड़ा है, ठीक है? फर्स्ट टाइम लेफ्ट घूमेगा तो घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे, तो 90 डिग्री इस तरफ घुमाओगे तो फर्स्ट टाइम लेफ्ट घूमने पे ये होगा। फिर घड़ी तो इसी दिशा में चलती रहेगी, 90 डिग्री घुमाओगे तो इस दिशा में घूम जाएगा। फिर ये हो गया अपना सेकेंड टाइम का।
फिर थर्ड टाइम जब लेफ्ट घूमेगा ये तो इस दिशा में आ जाएगा थर्ड टाइम में, और फोर्थ टाइम में जब घुमाओगे तो देखो फिर से सेम जिस डायरेक्शन में पहले देख रहा था ना उसी डायरेक्शन में अब भी देखेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट आते हैं तो 180 डिग्री या ऑपोजिट लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब 4 का कॉम्बिनेशन बन जाए ना 1 2 3 4 तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। यानी कि 4 बार राइट का आना, एक बार राइट लेफ्ट, ये सेम चीजें हैं। तो मतलब 4 राइट का भी और 2 राइट और लेफ्ट का पेयर का भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इस पेयर का इफेक्ट भी 0 है, और एक बार राइट और एक बार लेफ्ट यानी 2 बार इनके आने से भी इफेक्ट 0 ही होता है। ठीक है, समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो यहां से 1 2 3 4 4 बार राइट मिल गए हैं तो 0 इफेक्ट। बचा क्या? ये वाला राइट। तो यहाँ पर ईस्ट का राइट। अब आपको नहीं डायग्राम याद है तो आप इस तरह से सोच लो, डायग्राम याद है तो फिर आप मेंटली सोच सकते हो। तो ईस्ट डायरेक्शन में हो, एक राइट मुड़ना है तो देख लो यहाँ पर आप ईस्ट में खड़े हो, घड़ी की दिशा में मुड़ जाओ, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ। ठीक है, क्लियर? इस वाले क्वेश्चन में आओ। सर यहाँ पर तो 1 2 3 4 4 बार ही लेफ्ट है, और सर 4 बार लेफ्ट आ जाए 4 बार राइट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या फिर ऐसे सोचो, देखो ध्यान से एक तरीका और बताता हूं सोचने का। 4 बार 90 डिग्री मुड़ना है, ठीक है, तो एक ही दिशा में। तो आपने बड़े ध्यान से समझा होगा, ये चीज आप सबको पता होगी कि यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, फिर ये 180 डिग्री होता है, फिर ये क्या होता है, ये 270 डिग्री होता है, फिर ये क्या होता है 360 डिग्री। तो मतलब 0 डिग्री की डायरेक्शन और 360 डिग्री की डायरेक्शन एक ही होती है सर। तो यहाँ पर इसलिए 4 बार का इफेक्ट कैंसलेशन हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसके बाद एक बात और आएगी, अभी आगे रुके रहो। 10th वाला क्वेश्चन देखो, नॉर्थ है, फिर ये 4 बार क्या आ गया, राइट आ गया, 1 2 3 4, इफेक्ट खत्म। नॉर्थ के लेफ्ट को देख लो, तो यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो यहाँ पर ये तो क्या है, राइट घूमना, और ये क्या है, ये है सर लेफ्ट घूमना। नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ के लेफ्ट में हो जाएगी सर वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री घूम जाओ ऐसे। ये चीज समझ में आ रही ना? अगर आपको इस तरह से ऐसे देखने में कंफ्यूजन हो ना, तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसे खड़े हो, 2 बार राइट घुमाओ, तो इस तरह से घूम जाया करो, एक बार राइट 90 डिग्री, फिर दूसरी बार राइट, ऐसे भी देख लिया करो। अब देखो, नॉर्थ में खड़े हो आप, 300 टाइम्स राइट घूमना है और 200 टाइम्स लेफ्ट। तो सर अब ये क्या करें? इसको आपको क्या करना है, देखो इन दोनों में से नंबर कौन सा कम है? 200, तो 200 में डिवाइड कर दो इसको, 200, तो बचा कितना? 100। ठीक है, तो जो छोटा वाला नंबर हो ना उस हिसाब से चीजों को बांट दो। तो 300 को मैंने 2 हिस्सों में बांटा, एक तो ये छोटे वाले नंबर के बराबर और एक जो बचा। तो 300 राइट में 200 राइट तो ये वाले हो गए और 100 राइट ये हो गए। और मैंने आपको बोला है कि लेफ्ट और राइट का पेयर होता है ना, वो कैंसिलेशन हो जाता है। तो अगर आप 200 टाइम्स लेफ्ट ले आ रहे हो, 200 टाइम्स राइट है आपके पास, तो ये भी कैंसिलेशन हो जाएंगे। ठीक है, 200 राइट है आपके पास, 200 लेफ्ट है, तो जितना ये जितने ये, तो कैंसिलेशन हो जाता है इफेक्ट। अब बचे क्या सर? 100 राइट बच गए, और अब क्या करें? अब देखो मैं उसी तरह से बताता हूं कि जैसे ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये है 360 डिग्री। आप एक चक्कर काट लिया आपने 360 डिग्री तक। ठीक है, यानी 4 बार 90 मोड़े आप, कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर मैं 1 2 3 4, फिर से मैं 4 बार 90 फिर से मुड़ा, तो भी मैं वहीं पर हूं जहां पर 0 पे था। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि 4 टाइम्स जब मैं 90 डिग्री चलता हूं ना,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे डायरेक्शन वाले केस में, ठीक है। 360 कैसे बनता है ये तो पता है ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो चार बार जब मैं 90 चलता हूं तो मैं उसी जगह पे खड़ा हूं, फिर 5 6 7 8 तो फिर भी मैं उसी जगह पे खड़ा हूं। तो सर 4 की टेबल में 4 बार मुड़ू तो भी उसी जगह पर हूँ, 8 बार मुड़ता हूँ तो भी उसी जगह हूँ, 12 बार मुड़ता हूँ तो भी उसी जगह पर हूँ, 16 टाइम्स चलता हूँ तो भी उसी जगह हूँ। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। 4 से ये जो भी बड़े नंबर हो ना, 100 200, तो उसको डिवाइड कर लिया करो। तो आपको ये पता चल जाएगा 4 के पेयर में कितनी बार चले। तो आपने देखा सर ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो मतलब अपन क्या करते हैं, बस ऐसे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, और जब आप एग्जैक्ट 4 के पेयर में 25 बार घूम लोगे ना इसके, जैसे एक बार घूमे, फिर दूसरी बार घूमे, फिर तीसरी बार घूमे, अगर आप एग्जैक्ट घूम रहे हो तो कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, आप वहीं पर रहोगे। तो एक यहाँ पर 100 टाइम्स राइट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन वही नॉर्थ की नॉर्थ ही रहेगी। इस क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ध्यान से सुनना। 225 टाइम्स राइट है, 200 टाइम्स लेफ्ट है। क्या करना है, सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक तो 200 राइट का, ठीक है, और जो बच जाए, बचा कितना फिर 25 राइट। टोटल 225 राइट्स थे, जिसमें से 25 ये कर लिए, 200 ये कर लिए। तो सर 200 लेफ्ट 200 राइट को तो कैंसिलेशन कर देंगे, ये जब इक्वल होते हैं ना लेफ्ट और राइट की संख्या, तो वो तो कैंसिलेशन हो गई। बचे क्या, सर 25 राइट। तो अब आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करो बड़े नंबर को। 4 6 मतलब बड़े नंबर में ये 25 26 जो अपन डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे, अपन तो ज्यादा ज्यादा 2 3 सोच पाते हैं। तो यहां से रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या बोलता हूं। थोड़ा सा कर लेता हूं रफ। देखो अब क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि मैंने 6 रेवोल्यूशन किए, यानी 6 चक्कर काटे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार। तो 6 बार तो मैं इसके पूरे चक्कर काटे हैं, चार चार के, 4 बार 90 डिग्री चलने के मतलब, ठीक है। एक बार 90, फिर दो बार, तीन बार, चार बार। तो 4 बार जब मैं 90 चलता हूँ तो उसी जगह पे पहुंच जाता हूँ। तो इसी तरह से मैंने 6 बार चक्कर काट दिया। फिर यहाँ पर रिमाइंडर जो बच जाए ना, उसको ध्यान रख लो। तो मतलब ये 25 टाइम्स राइट जो लिखा है ना, उसकी जगह ये जो रिमाइंडर आया ना उसको लिख लो बस, ठीक है। क्योंकि ये तो कोई इफेक्ट देगा ही नहीं, जो रिमाइंडर बच जाए ना बस वो ध्यान रख लो, 1 राइट। तो 24 चक्कर जो अपने 24 बार जो 90 बनेंगे ना वो यहां तक कंप्लीट होंगे, बस ये एक राइट जो होगा ना वो एक्स्ट्रा ले जाएगा आपको अलग से। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल इस क्वेश्चन को ऐसा बना दो, नॉर्थ ईस्ट फिर 1 राइट, फिर सोल्व कर लो। तो अब तो आप एक्सपर्ट हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में खड़े हो यानी इस डायरेक्शन में, और अब आपको मुड़ना है राइट। तो घड़ी की दिशा में ऐसे राइट मुड़ोगे 90 डिग्री, तो 45 ये चले, 45 ये चले, ठीक है। तो टोटल हो गया 90। तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन थी ना आपकी पहले, वो अब कौन सी डायरेक्शन हो गई, वो डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट। क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है। एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आप चीजों को देख पाए। देखो क्वेश्चन था नॉर्थ ईस्ट 225 राइट 200 लेफ्ट राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया कि 200 लेफ्ट जो छोटा नंबर है उसको, और फिर एक बार जो बचा उसको अलग किया। मैंने पाया ये कैंसिलेशन हो गया। फिर जो ये बचता है ना 25, तो इसको 4 से 25 को डिवाइड करो, 4 6 1। तो रिमाइंडर 1 बचा है ना, एक सेकेंड, मैंने ये राइट लिखना था, सॉरी, ठीक है। तो 200 राइट 200 लेफ्ट को कैंसिलेशन कर दिया, 25 राइट। तो यहाँ पर 25 राइट की जगह ये जो रिमाइंडर आया ना उसको लिख देना बस आप, 1 राइट। तो नॉर्थ ईस्ट से 1 राइट चल लेना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी कि ये क्या बन गया था, साउथ ईस्ट बन गया था, ठीक है। समझ गए बात को। तो इतना सा करना है, रिमाइंडर का ध्यान रख लेना है और आपसे उसका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 करते हैं, फिर ये काफ़ी लेंदी हो रही है वीडियो। थैंक यू सो मच।